हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो एक ज़िंदगी का पड़ाव 60 के बाद का, जहाँ पर आपने पैसे कमा लिए हैं और अब उन कमाए हुए पैसों के बाद आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो उम्र का पड़ाव है जिसका मैंने जिक्र किया, ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम पैसों को समझना शुरू करते हैं। काफ़ी हद तक ये हमारी परवरिश से भी निकल कर आता है। माता पिता कैसे पैसों बचाने की, निवेश करने की सीख देते हैं बच्चों को। हम सब जानते हैं बचपन से ही हमारा एक गुल्लक रहा करता था जहाँ पर हमें पैसे जमा करने की को कहा जाता था कि आप अपने पैसे इसमें इकट्ठा कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। लेकिन वो गुल्लक की जो सीख है ना, वो काफ़ी नहीं है। बड़े होते होते आपको निवेश को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी होती, और काफ़ी हद तक आज के जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं इन सब मामले में, काफ़ी उत्सुक हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए और काफ़ी मायनों में बेहतर भी हैं जहाँ तक अपने माता पिता की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की तुलना करूँ मैं तो। बहरहाल इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मिलिंद सिंह को फाउंडर शेयर जुड़ गए हैं। मिलिंद, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो कि पॉकेट मनी बचाने की सीख देते हैं बच्चों को, पॉकेट मनी बचाकर उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए इसकी जानकारी देते हैं। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई डेटा आप हमारे साथ शेयर करें जहाँ पर ये बात इस्टेब्लिश होती है कि जो टीनेजर्स हैं हमारे देश के, वो कितने जागरूक हैं निवेश को लेकर, बचत को लेकर। इसका कोई आंकड़ा आपके पास है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? शुक्रिया कविता जी, हमें शो पे बुलाने के लिए। टीनेजर्स से बात करने की, उनके बारे में बात करने से पहले अगर आप इस बात को सोचें कि भारत देश में कहीं भी अगर कहीं एक सिंगल पैसा भी खर्च होता है, वो पैसा किसी की आमदनी से आता है। चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, उसकी आमदनी से आ रहा है, या चाहे वो रिक्शा वाला हो, उसकी आमदनी से आ रहा है। तो ये पैसे जो किसी की आमदनी से आ रहे हैं, उनकी आमदनी से बाद में वो उनके पास जाते हैं जिन्हें खर्च करने हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें खर्च करने हैं, चाहे वो बच्चे हैं जिन्हें खर्च करने हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं। अभी आप बात कर रहे थे 60 प्लस इयर्स के, उनको खर्च करने हैं। तो ये जो पैसे मूव होते हैं, अगर आप देखें तो इंडिया की कंज्यूमर स्पेंडिंग का लगभग 50% 50% स्पेंडिंग जो होता है वो इनकम अर्नर नहीं करता, आय कमाने वाला नहीं करता, बल्कि कोई डिपेंडेंट करता है। इंडिया में लगभग 10 करोड़ टीनेजर्स हैं। और ये 10 करोड़ टीनेजर्स इंडिया की काफ़ी बड़ी मात्रा का कंज्यूमर स्पेंडिंग करते हैं। तो इनको आप पैसे इन्हें कैसे खर्च करने हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, एक बहुत बड़ा विषय है। और शेयर इसी विषय पे काम करता है कि आप टीनेजर्स को कैसे पैसे दे सकते हैं, उनको आप बचाना कैसे सिखा सकते हैं, उनको छोटी-छोटी गोल्स पे सेव कैसे करना सिखा सकते हैं कि अगर मुझे जाके एक नया फ़ोन खरीदना है, तो उसके लिए मैं अपने गुल्लक से या पॉकेट मनी से पैसे कैसे सेव करूँ, तो मैं जाके 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उसको मैं अफ़ोर्ड कर सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे काफ़ी ऐप्स काम करते हैं, शेयर भी इस पे काम करता है। और शेयर ना सिर्फ़ टीनेजर्स के लिए है, बल्कि किसी भी इनकम अर्नर को अपने सारे डिपेंडेंट्स को मैनेज करने के लिए है। ये इसको और अब हम ऐप वाइज लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें सबसे पहले हम शेयर की ही बात करते हैं। स्पेसिफिकली टीनेजर्स को पैसों की सीख और सही इस्तेमाल को लेकर पेरेंट्स किस तरह से ट्रैक करते हैं, इसके बारे में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये हमें बताएं। तो काफ़ी आसान सा ऐप है, आप कोई भी इंडिया में या कहीं भी और डाउनलोड कर सकता है ऐप को। फिर अपने फ़ोन नंबर के साथ आपको साइन अप करना है और आपके पास जो भी एक्जिस्टिंग कार्ड है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है उसको आपको ऐड करना है। फिर आपको अपने टीनेजर को एक लिमिट देनी है। जैसे कि आपने उन्हें ₹5000 महीने की लिमिट दी कि इस महीने आप 5000 खर्च कर सकते हैं। और फिर आप उनको इस लिमिट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये लिमिट आपको अमेज़न पे खर्च करने आपको अलाउड है कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे करना अलाउड है कि नहीं, या किसी और वेबसाइट पे करना अलाउड है कि नहीं। और फिर वो अपनी उसी ऐप के थ्रू जाके इस लिमिट को खर्च कर सकता है बगैर आपके कार्ड की डेटा को एक्सेस किए हुए। तो आपका कार्ड हमेशा सिक्योर रहता है। और आपके जो टीनेजर हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी पूरी विज़िबिलिटी होती है और कंट्रोल होता है। आप कभी भी उसको टर्न ऑन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। और या लिमिट सेट कर सकते हैं, वीकली लिमिट्स, मंथली लिमिट्स, एनुअल लिमिट्स, सारे लिमिट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑलराइट, एक जो कॉमन चीज़ है जो बाकी आने वाले ऐप्स में भी हम शायद डिस्कस करेंगे मिलिंद, वो ये है कि माता पिता रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि उनके बच्चे उन ऐप्स पे जो पैसे हैं या जिस भी तरह से वो ऐप का इस्तेमाल हो रहा है उसे रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फीचर है जो कम से कम पेरेंट्स को भी राहत देता है कि चलिए ठीक है, पैसे जो हैं बच्चे गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये बात शायद हर ऐप में आती हुई हमें दिखाई देगी। बहरहाल फैमपे की मैं बात करती हूँ जिसको फीचर किया गया है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जो है को ब्रांडेड कार्ड आपको मिलता है। किस तरह का कार्ड मिलता है और किस तरह के फीचर्स ज़रा समझाइएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रीपेड कार्ड जैसा होता है जिसपे आप अपने माता-पिता इस कार्ड में पैसे डाल सकते हैं। तो आपने जो भी निर्धारित किया हुआ 5,000 10,000 आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद एक बार आपने पैसे डाल दिए हैं तो बच्चे उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और आप जैसे आपने कहा रियल टाइम आप देख सकते हैं कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, और आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि शेयर में आप वेबसाइट लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, फैमपे पे आप वेबसाइट लेवल पे नहीं कंट्रोल कर सकते, पर आप मर्चेंट लेवल पे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑफलाइन कहाँ स्पेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर शेयर में आप वेबसाइट लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक ऐप की कंट्रोल्स अलग तरीके से होते हैं, बट बेसिकली वही है। फी जो आपने कहा सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कोई भी पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, और रियल टाइम पे उसको अप्रूव कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, जैसे वो करना चाहें। ये आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने फैमपे की बात की है, लेकिन इसके अलावा स्ट्रीक एक ऐसा ऐप है जहां पर मनी मैनेजमेंट के स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। ये काफ़ी अनोखी बात है, लेकिन क्या वाकई बच्चे किसी ऐप पर मनी मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं, या इस ऐप पर आने के बाद पेरेंट्स सीखते हैं कि बच्चों को कैसे मनी मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए जाए? ये आपने बड़ी अच्छी बात रेज़ की। आई थिंक बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है ये सीखना कि वो जो भी खर्च कर रहे हैं, चाहे वो अ, ₹100 किसी चाट के लिए खर्च कर रहे हैं या ₹5,000 किसी फ़ोन के लिए खर्च कर रहे हैं, वो ये समझना उनके लिए ज़रूरी है कि पैसे आसानी से नहीं आते, और ज़िंदगी में किसी भी बड़े खर्चे के लिए आपको बचाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी सीख मेरे ख़्याल से कोई भी ऐप ये देता है कि अगर आपको अपने बर्थ जन्मदिन के लिए कोई बड़ा फ़ोन चाहिए, या आपको कहीं किसी बड़े होटल में जाना है, तो आप तुरंत ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मुझे जाना है। आप पहले से प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि हर महीने मैं इसमें थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते जाऊँगा। और मैं जमा कहाँ से करूँगा? जो जो मुझे पॉकेट मनी मिली है मेरे पेरेंट्स से, मैं उसी से सेव करूँगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, जो अभी आपके मुझसे जो पहले पैनलिस्ट है, वो यही कह रहे थे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के पहले सेविंग्स इम्पोर्टेंट है, और सेविंग्स का जो फिलॉसफी है या डिसिप्लिन है कि कुछ भी खर्च करने के लिए, बड़ा खर्च करने के लिए पहले बचाना पड़ता है। वो शेयर या फैम पे या कोई भी ऐसा ऐप है जो टीनेजर्स के साथ काम करता है, सबसे बड़ी चीज़ वो ये सिखाता है। चलिए, इसके बाद मूविन एक ऐप है और जूनियो भी एक ऐप है जो टीनेजर्स को बैंक खाते की सुविधाएं देते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन पर आपको एक पर्सनल कार्ड भी मिलता है, और साथ ही मनी मैनेजमेंट की सीख मिलती है। खर्चों को लेकर जो सीमा है वो भी तय आप कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। साथ ही जूनियो की अगर हम बात करें तो बच्चे कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन, और किस तरह से ऑनलाइन स्टोर्स में शॉपिंग की जा रही है, तमाम जानकारियाँ जो हैं वो पेरेंट्स को मिलती हैं, और पेरेंट्स जो हैं इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को अगर इन ऐप्स के आगे अगर मैं लेकर जाऊं तो ये बताएं हमें मिलिंद के अब जिस तरह से आपने सुबह शुरुआत में आंकड़े बताए उसमें से काफ़ी हद तक ये बात साबित हो रही थी कि बच्चे काफ़ी जागरूक हैं। हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं जो कि बचत को तो खैर समझते ही समझते हैं, लेकिन निवेश को लेकर भी उनके दिमाग में काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी है जो शायद पिछली जनरेशन्स को नहीं पता थी। वो काफ़ी अवेयर हैं, उन्हें पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, उन्हें ये भी पता है कि एक सैलरी के ज़रिए आप पैसे नहीं कमा सकते, है ना। आपको अपने पैसों को कमाने का मौका देना चाहिए सही जगह पर निवेश करके, ताकि आपके पैसे आपको कमा कर दें। तो ये सारी जानकारी लगता है कि टीनेजर्स को समझ में आती है। इस पूरे समीकरण को अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी बात है जो इनको समझना ज़रूरी है? शायद अनुशासन हो गया, धैर्य हो गया, सही तरह के निवेश विकल्प का चुनाव करना हो गया, क्या ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सीख में अब डालनी चाहिए? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतने सीखे हुए हैं कि अगर आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो सिखाने का लेवल भी जो है वो 1 या 2 नहीं हो सकता, वो 4-5 लेवल वाली पढ़ाई होगी फिर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय अगर आप देखें तो बच्चों के पास कई विकल्प हैं जहाँ से वो ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब हो गया, या
शॉर्ट फॉर्म के जो ऐप्स हैं, वो हो गया। तो काफ़ी सारे और बच्चे ही इस बारे में बात करते हैं, टीनेजर्स ही इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सेविंग्स के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। तो तो आपने जैसे सही कहा कि जानकारी जो है बच्चों को इस जनरेशन के बच्चों को हमारे जनरेशन से कहीं ज़्यादा है, उत्सुकता भी कहीं ज़्यादा है। और एक तरीके से उनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं क्योंकि भारत जैसे-जैसे विकास कर रहा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो गलतियाँ कैसे ना करें, मिस्टेक्स कैसे ना करें, ऐसी कोई स्कीम में कैसे ना पड़ जाएँ जो कहती है कि यार आज आप लगा दो पैसे और 4 दिन बाद डबल हो जाएँगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उनसे उनको कैसे रोकें। जैसे कि अभी आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे पर काफ़ी सुनने में आता है कि किसी ने अपने माँ-बाप का कार्ड खर्च करके किसी गेमिंग साइट पे 1 लाख का बिल निकाल दिया क्रेडिट कार्ड पे क्योंकि वो लोग क्यों करते हैं? उनको लगता है कि इससे हम चीज़ें खरीदेंगे और उसके बाद में हम उनको कुछ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना स्टेटस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गलतियों से रोकना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल से जैसे स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ। उनको पढ़ाया जाए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। जैसे आपका चैनल जो ये काम कर रहा है, ये बच्चों बच्चों में इनकी व्यूअरशिप कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इनको कैसे समझा सकते हैं कि अगर आपको आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद कुछ बड़ी चीज़ खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, बड़ी छुट्टी पे जाना है, तो आप धीरे-धीरे करके प्लान करके धैर्य से उस पे पहुँच सकते हैं। चलिए, तो काफ़ी विस्तार से हमने बात की है उन ऐप्स की जो टीनेजर्स को मनी मैनेजमेंट की सीख देते हैं और ये बताते हैं कि माता-पिता कैसे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, सही पॉकेट मनी स्किल्स सिखाकर या सही मैनेजमेंट स्किल्स सिखाकर। बहुत-बहुत धन्यवाद मिलिंद, आपने समय निकाला और बेहद विस्तार से तमाम ऐप्स पर जानकारी दी और किस तरह से टीनेजर्स को पैसों के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहिए, उस पर सीख दी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के साथ जुड़ेंगे, उनके सवालों को शो में शामिल करेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े जितने भी सवाल हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे तो लिखित रूप में सवाल भेजें, आप चाहें तो वीडियो के रूप में सवाल को रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। ये सीधा हमारा नंबर है और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। वीडियो देंगे तो वीडियो भी शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको सही सलाह देंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।